गृह मंत्री अमित शाह ने की चक्रवात यास की तैयारियों की समीक्षा। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों संग अमित शाह की हुई बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की ब्लैक फंगस की दवाइयों की मांग। अब ब्लैक फंगस पर केंद्र सरकार से मदद न मिलने का रोया रोना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर। दौरे के दौरान बताया यूपी का हाल। कहा 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 3,26,000 से अधिक टेस्ट हुए। और टूलकिट मामले में फंसते जा रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कथित टूलकिट के मामले में पूछताछ करने रायपुर पुलिस पहुंची रमन सिंह के घर। नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। कोरोना संकट के बीच देश भर में अब म्यूकर माइकोसिस की कहर जो है वो लगातार सामने आ रहा है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्रियों समूह की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश भर में ब्लैक फंगस की स्थिति पर जानकारी दी और बताया कि यह अब तक 18 राज्यों में मिल चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश भर में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 5,424 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,556 मरीज ऐसे थे जिन्हें पहले कोविड-19 संक्रमण था और 55% मरीजों को डायबिटीज था। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह तक 18 राज्यों में म्यूकर माइकोसिस के 5,424 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा गुजरात में 2,165, महाराष्ट्र में 1,188, मध्य प्रदेश में 663, मध्य प्रदेश में 519 और उन लोगों को यह प्रभावित करता है जिनका इम्यून सिस्टम किसी बीमारी या फिर इसके इलाज की वजह से कमजोर हो जाता है। यह फंगस हवा में मौजूद होता है और ऐसे लोगों में पहुंचकर उनको संक्रमित करता है। As we have said it on number of occasions that we have been forewarning, issuing advisories, and through our experts it is being communicated that indiscriminate use of steroids must be avoided and diabetes must be treated thoroughly and meticulously as best as possible. There is a lot of concern in the country about the availability of amphotericin B, a drug which is in fact the most effective drug for handling the black fungus or the mucormycosis cases. So I have to inform this group that already our relevant ministry, pharmaceuticals, they have already ordered 9 lakh vials for import of this drug. कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोंडा 11:15 बजे पहुंच गए। सीएम इटावा और कानपुर बुंदेलखंड के दौरे के बाद देवीपाटन मंडल के गोंडा पहुंचे हैं। पुलिस लाइन से वह सीधे कलेक्ट्रेट में बनाए गए इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंचे। डीएम मार्कंडेय शाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना की स्थिति और सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सेंटर को कैसे संचालित करते हैं और टेस्टिंग वैक्सीनेशन के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी जानकारी दी और अफसरों से पीड़ितों की मदद के बारे में सवाल किए। उन्होंने यहां कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की निगरानी और उनसे संवाद कैसे होता है इसकी जानकारी दी। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंभीर मरीजों को लेकर कोई लापरवाही ना बरती जाए। कमांड केयर सेंटर की वर्किंग देखने के बाद मुख्यमंत्री जिला अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर प्रेस वार्ता की। आइए सुनाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जो देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस पूरी लड़ाई में जिसकी एक अहम जिम्मेदारी भी थी और भूमिका भी है। हम लोगों ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार किया
और उसके अनुरूप तेजी के साथ निगरानी समिति को और मोहल्ला समितियों को गांव-गांव और मोहल्लों में भेज करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई, मेडिसिन वितरण की कार्रवाई, होम आइसोलेट या क्वारंटीन या हॉस्पिटल कहां उनको जाना है इसकी तैयारी और टेस्टिंग की क्षमता को विकसित करना। उत्तर प्रदेश आज के दिन तक 4,67,00,000 से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर कोविड टेस्ट कर चुका है। टेस्ट की क्षमता को काफी विकसित किया। मुझे याद है जब फर्स्ट वेव आई थी और पहला मरीज कोविड का उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था 2 अप्रैल 2020 को, तो हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। तब हमने एनआईवी पुणे सैंपल भेजे थे। एक भी मरीज को भर्ती करने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। हमने आगरा के जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए थे उनको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली हमें भेजना पड़ा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश 3 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए संतोष की अनुभूति हो रही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 3,26,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। और आइसोलेशन बेड्स की क्षमता फर्स्ट वेव से पहले हमारे पास नहीं थी। हमारे 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से आज हर जनपद में वेंटिलेटर हैं, HFNC हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं और हमने फर्स्ट वेव में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए। लेकिन सेकेंड वेव में लेवल 1 बेड्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोगों ने सेकेंड वेव में 80,000 वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स प्रदेश के अंदर उनकी क्षमता विस्तार किया, जहां पर प्रदेश के हर नागरिक को वहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से उपचार की सुविधा उपलब्ध किया जा सके और ये हम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वह घट करके 2 के आसपास आ चुका है। हमारे यहां जो एक्टिव केस 30 अप्रैल को 3,10,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे वह 24 अप्रैल को 38,000 से अधिक, आज वह घट करके प्रदेश में यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर अब 3,10,000 से घट करके मात्र 76,000 पे रह गए हैं और एक दिन में आने वाले पॉजिटिव केस जो 38,000 से अधिक आए थे अब वो 3,900 तक सीमित हो चुके हैं। लगातार इसमें गिरावट है, लेकिन इसके लिए बृहद अभियान। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कोरोना को लेकर सीएम योगी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। का सिलसिला थम नहीं रहा, इलाज की अभी प्रॉपर व्यवस्था नहीं। कल ही मुख्यमंत्री झांसी, बांदा और चित्रकूट दौरे पर गए थे। वहां के लोगों की बात नहीं सुनी। वहां के डॉक्टर जब अपना ज्ञापन देना चाहते थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति के ऊपर चर्चा करना चाहते थे, उनको उठाकर हिरासत में ले लिया गया, जेल भेज दिया गया। जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी, गांव के लोगों की बात नहीं सुनी। मीडिया कर्मी अपना कुछ सवाल करना चाहते थे मुख्यमंत्री से, उसकी बात और पीड़ा को नहीं सुना। मुख्यमंत्री जी, आपके दौरे का मतलब क्या है? क्यों दौड़ रहे हैं? केवल फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं? आपको लोगों से अगर लेना देना नहीं, जनप्रतिनिधियों से लेना देना नहीं, अगर अधिकारियों के भरोसे ही आपको उत्तर प्रदेश चलाना है, सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है।
हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, तमाम विपक्षी दल के लोगों ने एक प्रस्ताव पारित कर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है और देश में जो 2 बार डीएपी का दाम बढ़ाकर, यूरिया का दाम बढ़ाकर और सब्सिडी देने की एक हवाबाजी प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है, निश्चित तौर से किसानों के साथ धोखा है, छलावा है, ढोंग है। देश का किसान प्रधानमंत्री को माफ नहीं। कोरोना महामारी के चलते कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखी गई। 1 मई से 18 से ऊपर के उम्र वालों का टीकाकरण का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया था, लेकिन राज्यों में वैक्सीन की कमी से सब लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। इसे लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार तंज कस रहा है। और इसी बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली और तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र ने टीकों की कमी के चलते टीकाकरण रोक दिया है, लेकिन सरकार वैक्सीन की कमी को नकारने में जुटी हुई है। इसके पहले भी पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को टीकाकरण के बारे में रोजाना जिलावार आंकड़े देने चाहिए और पूरे राज्य के आंकड़े में कई चिंताजनक तथ्य छिप जाते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मायापुरी में ऑक्सीजन सिलेंडर डिपो का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनके साथ दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर का जायजा लेने के दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने सीएम केजरीवाल को ऑक्सीजन के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना के केसेस अभी काफी कम हो रहे हैं। देश के लिए ये दूसरी लहर है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए तो ये चौथी लहर है। और इस बार अप्रैल के लास्ट वीक में लगभग 28,000 मैक्सिमम केसेस आए थे, लेकिन अब ये 1,500 के करीब रह गए हैं। संक्रमण दर भी दिल्ली के अंदर अप्रैल के लास्ट वीक में 36% पहुंच गई थी, जो अब लगभग 2.5% हो गई है। तो ये वाली जो वेव है, ऐसा लगता है कि ये वाली वेव तो शायद अब कम होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन सरकार के प्रयासों में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। अगली वेव के लिए, जो तीसरी वेव कहा जा रहा है, उस वेव की हमने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे सिलेंडर्स हैं। ये 6,000 के करीब सिलेंडर्स हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट किए हैं और 4400 सिलेंडर्स आ चुके हैं। 1600 सिलेंडर अगले 2-3 दिन के अंदर और आएंगे। इन 6,000 सिलेंडर से अभी हम 3 जगह 2-2 हज़ार सिलेंडर्स के डिपोज तैयार कर रहे हैं। इन डिपोज, ये सिलेंडर्स को अगर किसी को इंडिविजुअल को ज़रूरत होगी उसको भी दिया जा सकता है। और अगर दोबारा वेव आती है, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, तो इन 6,000 सिलेंडर से हम लगभग 3,000 ऑक्सीजन बेड्स, एक बेड पे 2 सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है, 3,000 के करीब ऑक्सीजन बेड्स हम लोग तैयार कर पाएंगे। ये 6,000 सिलेंडर्स चाइना से इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। मैं समझता हूँ कि शायद इस पूरे कोरोना काल में बाहर से इतने बड़े स्केल के ऊपर शायद और कोई इस तरह की खेप भारत में नहीं लाई गई। मैं इसके लिए HCL और गिव इंडिया फाउंडेशन, इन दोनों ने ये पूरा हमें डोनेट किया है। उनको हम धन्यवाद करते हैं दिल से कि उन्होंने इस महामारी के दौर में देश के लोगों के लिए इतना कुछ किया। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं
ANB न्यूज, कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नोएडा, गाजियाबाद के साथ ही दिल्ली के पॉश इलाकों में बच्चों की सुविधाओं वाले कोविड केयर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक 18 साल से नीचे के नाबालिग बच्चों को कोविड सेंटर में रखे जाने से संबंधित कोई गाइडलाइन नहीं है। दिल्ली के पॉश मालवीय नगर की PTS कॉलोनी में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जो हर तरह की सुविधाओं से लैस होगा। जानकारी के मुताबिक इसमें बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल खास तौर पर होगा, जो कि सेंटर में भर्ती माता पिता के बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान करेगा, जिससे बच्चों में कोई संक्रमण ना फैले। बच्चों के संक्रमित हो जाने की दशा में यह पैनल उनके इलाज में मदद करेगा। सब नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम अगर पूरा ध्यान रखेंगे तो हो सकता है थर्ड वेव आए ही ना। हम लोगों को बिल्कुल कॉशियस रहना है, हालांकि इन्फॉर्म्ड रहना है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल इस कोविड केयर सेंटर का, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक स्कूल के एटमॉस्फेयर में बनाया गया है। बिल्कुल ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर। आपने पहले भी कई कोविड केयर सेंटर देखे होंगे, लेकिन इस किस्म का नहीं देखा होगा। रिक्रिएशन की सारी फैसिलिटीज़, एक साइकोलॉजिकल बूस्टिंग अप का एक एटमॉस्फेयर यहाँ बनाया गया है। अलावा उसके जहाँ तक एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सवाल है, कोविड या हमारे आकाश हॉस्पिटल की तरफ से पूरा का पूरा एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगा। हमारी नर्सेज, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे वार्ड बॉयज़ वगैरह यहाँ 24 घंटे मौजूद रहेंगे। हमारी मेडिकल प्रोफेशनल्स की बैकअप टीम रहेगी 24/7। कभी भी ज़रूरत पड़ी हम हमेशा टेली कंसल्टेशन के लिए हाजिर रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ फिजिकली भी आके पेशेंट को देख सकते हैं। कि किसी भी किस्म के इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत हुई, किसी किस्म की इमेजिंग, एक्सरे की ज़रूरत हुई, वो सब प्रोवाइड करने का हमने पूरा का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। बाहर देखा होगा आपने, हमने एक ALS एम्बुलेंस भी हमारी खड़ी हुई है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट 100% है, अपार्ट फ्रॉम कि ये एक दूसरे एटमॉस्फेयर में बनाया गया कोविड केयर सेंटर है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें जानवरों से मनुष्यों में कोविड-19 वायरस का संचरण हुआ हो। हालांकि पेटा अधिकारी ने संकेत दिया कि इसके विपरीत यानी मनुष्यों से जानवरों में कोविड-19 का संचरण संभव हो सकता है। उधर दिल्ली के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर राम जतन ने भी इस बात पर सहमति जताई कि पालतू जानवरों से मनुष्यों में कोरोना वायरस नहीं फैलता है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस पालतू जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता। कुत्तों के लिए कोरोना का टीका पहले से मौजूद है और इनके लिए कोरोना का स्ट्रेन अलग है। राम जतन ने बताया कि विभिन्न जंगली जानवरों, विशेष रूप से चिड़ियाघर में रहने वाली बड़ी बिल्लियों में कोविड-19 का पता चला है। इनके नमूने भारतीय जैविक विज्ञान और अनुसंधान संस्थान को टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। जो है इंसानों में कोरोना नहीं होता। डॉग के केस में कोरोना का ऑलरेडी वैक्सीन बन चुका है और डॉग के केस में क्या होता है, कोरोना का स्ट्रेन अलग है और ह्यूमन ये कोविड-19 ये अलग है, इसका स्ट्रेन अलग है। और ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स में है। वाइल्ड एनिमल्स इनके हिसाब से जैसे लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, इन सब में देखा गया है। अभी हमारे कई जू में भी जो है सेंचुरीज में इसमें भी देखा गया, हैदराबाद में, तो उसमें इसके लक्षण आ रहे हैं। तो इसको इसके डायग्नोसिस के लिए IBRI वो अपना सैंपल भेज रहे हैं, बट डॉग के केस में नहीं है। हाँ, बिग कैट में है। बिग कैट में जैसे लेपर्ड हो गया और इसमें टाइगर हो गया और लायन हो गया, इन सब में अभी दिख रहा है। बट ह्यूमन से अभी इसमें एनिमल से, डॉग से, अपने पेट से ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। लोग इसकी गलत फहमी की वजह से इसको डॉग को मास्क पहना रहे, ये गलत है। उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी कोरोना का स्ट्रेन अलग होता है। कुछ डिजीज ऐसे होती है एनिमल्स की जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है और कुछ पर्टिकुलर केवल एनिमल्स में ही होती है, जैसे कैनाइन डिस्टेंपर हो गया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आजमगढ़ से हम आपको दिखाते हैं। ANB न्यूज पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि पूर्वांचल दौरे पर हैं। आज से 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज पहले वो गोंडा गए थे, अब वो आजमगढ़ में इस समय हैं। कोविड केयर सेंटर का वे लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जमीनी हकीकत पर कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं, इसकी तमाम समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मैदान में उतरे हुए हैं और ये तस्वीरें लगातार लाइव इस समय ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जो कि आजमगढ़ से आ रही हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं और उनकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है उसका निरीक्षण करने का इनका कार्यक्रम है। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हुए हालात का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से कोरोना की स्थिति है, सेंटर की क्या कुछ व्यवस्था है, उसकी तमाम जानकारी को जुटाने में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ के दौरे पर इस वक्त में पहुंचे हुए हैं कि किस तरह से जो सेंटर हैं वो कैसे संचालित होते हैं, किस तरह की रूपरेखा होती है उसकी, और तमाम जो यहां पर अधिकारी मौजूद हैं, जो अफसर मौजूद हैं, वो किस तरह से पीड़ितों की मदद करते हैं, किस तरह से सवाल जवाब किए जाते हैं, उसकी जानकारी यहां पर जुटाते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ड्यूटी पर जो तैनात कर्मी हैं उनसे ये बातचीत कर रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से मुस्तैदी के साथ काम पर लगे हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और इस वक्त ये आजमगढ़ के दौरे पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भी जो गंभीर मरीज हैं उनके साथ किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। कमांड सेंटर वर्किंग किस तरह से होता है उसका जायजा लेते हुए यहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आजमगढ़ से इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर ले रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में किस तरीके से काम होता है, अधिकारियों ने क्या कुछ व्यवस्था यहां पर की हुई है, इन तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे हैं। इससे पहले वे गोंडा दौरे पर थे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। अब वे आजमगढ़ में हैं, यहां पर भी उनके अधिकारियों के साथ बैठक होगी। अभी वो समीक्षा कर रहे
रहे हैं, जायजा ले रहे हैं व्यवस्थाओं का। इसके बाद वो स्थानीय स्तर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, उन्हें निर्देश देंगे आने वाले समय में किस तरीके से कोरोना से हम निपट सकते हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं लगाई जा सकती हैं। इसको लेकर उनकी एक बैठक भी होगी। सीधी तस्वीरें आजमगढ़ से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना से निपटने के लिए लगे हुए हैं। वो इन तमाम चुनौतियों का डटकर सामना कर रहे हैं और इसके लिए पूरे प्रदेश के हर जिले में वे जा रहे हैं, वहां खुद अपनी आंखों से सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अब इसी कड़ी में आजमगढ़ पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ। इससे पहले वे गोंडा दौरे पर थे, अब वो आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं। यहां भी उनके द्वारा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं कोरोना से निपटने के लिए, क्या कुछ व्यवस्थाएं हम और कर सकते हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस समय। एएनबी न्यूज पर लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें, जो अधिकारी हैं वो उन्हें सारी चीजें समझाते हुए, ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, जिले को कैसे कोरोना मुक्त बनाया जाए, इसके लिए किस तरह से अधिकारी लगे हुए हैं, जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं। ये तमाम चीजें खुद योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, इसलिए वो जमीनी हकीकत जानने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आजमगढ़ के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का ही ये असर है कि अब उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के जो केस हैं वो कम हो रहे हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में केसेस में भारी संख्या में गिरावट देखने को मिली है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो यूपी में काफी कम हो गया है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है और ये सब कुछ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही सफल हो पाया है। वो लगातार देख रहे हैं कि कैसे हम कोरोना की इस चुनौती से निपट पाएं और इसी में वो लगातार लगे हुए हैं और आजमगढ़ के दौरे पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए खबर दोपहर में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर कठुआ जिले की पंचायतों में 5 बेड के कोविड केयर सेंटर तैयार किए जा रहे हैं और कई जगह सेंटर बनकर तैयार भी हो चुके हैं। करीब 50 पंचायतों में कोविड केयर सेंटर बन चुके हैं और इसके लिए सभी पंचायतों को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। गांव में एटलीस्ट एक 5 बेड फैसिलिटी हो, जहां पर
सफिशिएंट सुविधा उपलब्ध हो टॉयलेट की भी। इसके अलावा एक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना कर्फ्यू जारी है, आवश्यक सेवाओं को छूट है। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 24 मई सुबह 7 बजे तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यापार करने वाले लोगों को थोड़ी छूट देनी चाहिए। बिल्कुल लॉकडाउन पूरा है और लॉकडाउन चूंकि इस वक्त जो कोविड-19 जो चल रहा है इसमें लॉकडाउन लाजमी है, लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि गवर्नमेंट ये भी देखे कि जो लोग अभी जिनको प्रॉब्लम्स है घर में, बीमार हैं घर में, तो उनके लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को कि वो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे ताकि वो हॉस्पिटल्स में या जो लोग सर्विस भी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए, रिलैक्सेशन। कोरोना महामारी के जिस दौर में तमाम लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने से हाथ खड़े कर ले रहे हैं, उसी दौर में एक दंपति ने संवेदनहीनता के खिलाफ मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे हर कोई सलाम कर रहा है। मानवता की मिसाल को अब की मधुस्मिता नामक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर जलाया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहने वाली मधुस्मिता आजकल अपने पति के साथ मिलकर कोरोना से संक्रमित लावारिश शवों का अंतिम संस्कार कर रही है। बड़ी बात यह है कि मधुस्मिता ने भुवनेश्वर में कोरोना से संक्रमित लावारिश शव का अंतिम संस्कार करने में अपने पति की मदद करने के लिए कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी तक छोड़ दी। साल से करती थी कलकत्ता में। जब देखा कि हस्बैंड का दिन को पैर टूटा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लोग उनका साथ नहीं देते हैं, तो बहुत उदास होते थे वो। उनका जो काम होता है अगर वो काम नहीं मिलेगा तो जो भी है उदास होगा, तो वो भी होते थे। मुझे इसीलिए मेरा जब छोड़ के उसको हाथ बढ़ाना पड़ा उनका हेल्प करने के लिए। क्या करते थे वो जो डेड बॉडी, अननोन डेड बॉडी होते हैं, जैसे ट्रेन ट्रैक में हो, पानी में हो या फिर सुसाइड केस हो, जो भी केस होते हैं या जितना भी भयंकर केस हो वो सब उठाते थे। देखिए, मैं 11 साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ, अननोन डेड बॉडी रेस्क्यू हूँ भुवनेश्वर का। 11 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो वाइफ है अभी 2.5 साल हो गया मेरा काम कर रहा है मेरा साथ। सर, आपके कितने बच्चे हैं? और मेरा 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस मौत का उत्सव मनाने में जुटी है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया। आप कांग्रेस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को पाठ पढ़ाइएगा आप। कांग्रेस ने तो लगातार आपको सकारात्मक सुझाव दिए, चाहे वो वैक्सीन की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करने की बात हो, जैसे कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग की, जिसको आपने माना लेकिन 5 हफ्ते बर्बाद करने के बाद, या इंपोर्ट करने की बात हो जिसको आपने माना लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के बाद। सच तो यह है कि चाहे वो पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, राहुल जी हो, सबने आपको सकारात्मक सुझाव दिए, लेकिन आपका दम्भ और आपका अहंकार इतना बड़ा है कि आप लोगों के चक्रवाती तूफान यास के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बचाव और राहत टीमों को वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है। रक्षा विमानों और नौसैनिक पोतों को सतर्क रखने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। यास के बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी तटीय इलाकों में दस्तक देने की संभावना है। आईएमडी ने चक्रवाती तूफान यास को बेहद गंभीर चक्रवात की श्रेणी में रखा है। इससे 1 हफ्ते पहले पश्चिमी तट पर आया तौकते चक्रवात बर्बादी की दास्तान छोड़ गया है। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने यास चक्रवात को लेकर कहा कि अगर महाराष्ट्र में ये स्थिति बनी होती तो केंद्र के सामने हमें हाथ फैलाना पड़ता। इसके साथ ही उन्होंने रामदेव के बयान को लेकर कहा कि अगर विपक्ष में किसी ने ऐसा बयान दिया होता तो बीजेपी प्रदर्शन कर रही होती। से भी बात करेंगे।
मुख्यमंत्री बात करेंगे, लेकिन ये समय ऐसा है कि केंद्र और राज्य में संघर्ष नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन अगर आप गुजरात को जो तूफान आया, चक्रवात आया, उसके लिए आप 1000 करोड़ दे सकते हैं बिना मांगे, लेकिन महाराष्ट्र का जो आक्रोश है, आकांत है, दुख है, वेदना है, उनको आप समझ नहीं पाते और हमको बार बार धूली फैलानी पड़ती है, हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये सब यहाँ की जनता देख रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन और बाबा रामदेव की बात है। अगर बाबा रामदेव जी ने जो बात की है वो किसी और ने की होती, इस अपोजिशन पार्टी के संदर्भ में किसी नेता ने, तो अब तक बीजेपी ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया होता। सर, कोरोनाच्या काळामध्ये औरंगाबाद टूलकिट विवाद में सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से पुलिस पूछताछ करने पहुंची। दिन में 12 बजे रमन सिंह के आवास पर ही रायपुर पुलिस ने पूछताछ की। डॉक्टर रमन सिंह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजधानी रायपुर के सिविल लाइन पुलिस थाने में पिछले दिनों टूलकिट के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने पूर्व सीएम को नोटिस जारी कर 24 मई को दोपहर 12:30 बजे निवास स्थान पर उपस्थित रहने को कहा था। दरअसल पुलिस ने टूलकिट के मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए केस के सिलसिले में पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की पुलिस ने रविवार को पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। मामले पर पुलिस ने आतंकी के एक सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया। इस दौरान पुलिस ने 50 करोड़ की 8 किलो हेरोइन बरामद की। जानकारी के मुताबिक सूचना के आधार पर कुपवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आतंकी के सहयोगी की पहचान मुदस्सिर अहमद लोन पुत्र मुजफ्फर अहमद लोन निवासी करेन बाला के तौर पर हुई। वहीं फरार अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हैंडलर्स के साथ टच में था और वो नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर में स्थापित महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मेडिकल विश्वविद्यालय में बने कोरोना के अस्पताल का निरीक्षण कमिश्नर जयंत नार्लिकर और जिलाधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया। आपको बता दें, इस विश्वविद्यालय के बनने से पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार होगा, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर कोरोना काल में स्थापित किया जा रहा है। वहीं 26 मई को यूपी के मुख्यमंत्री इस अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, जिसकी तैयारी बड़े पैमाने पर अधिकारी कर रहे हैं, जिससे कहीं कोई और कसर ना छूट जाए। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमें कोविड की और फैसिलिटीज़ बढ़ानी है और इसीलिए प्रयास ये चल रहा है कि यहाँ पर सोनबरसा में गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में जो हमारा एक 200 बेड की फैसिलिटी है उसको आखिरी हम फेज़ में है और इसीलिए आज हम लोगों ने जितने हमारे एक्सपर्ट हैं बीआरडी के उन सभी को बुला के एक निरीक्षण कराने की कोशिश की है, जिससे कि जो भी लास्ट फेज़ में हमारी कोई चूक ना हो। और आशा करते हैं कि इस फैसिलिटी के क्रियाशील होने के बाद गोरखपुर जनपद ही नहीं बट आसपास के सभी जनपदों, मंडल के जनपदों में हम और अच्छी और प्रभावी चिकित्सा सेवा कोरोना के लिए दे पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर वेंटिलेटर और हाई फ्लो नेजल रहेगा, HFNO रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छा आईसीयू एक मथुरा की धर्म नगरी वृंदावन में कोरोना कर्फ्यू पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दी। पुलिस की सख्ती भी श्रद्धालुओं की कदम नहीं रोक सकी। मोहिनी एकादशी पर्व पर हजारों भक्तों ने श्रद्धा के साथ नगर की पंचकोशीय परिक्रमा के पुण्य लाभ अर्जित किए। वैष्णवीय मान्यता अनुसार मोहिनी एकादशी पर्व पर इस वर्ष तीनों तिथियों का स्पर्श होने से दुर्लभ संयोग बना है, जिसे त्रिस्पर्शी एकादशी मानते हुए श्रद्धालु नगर की पंचकोशीय परिक्रमा में उमड़ पड़े। वहीं परिक्रमा मार्ग में बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस को लॉकडाउन की याद आई और अटल्ला चुंगी चौराहे पर परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। लेकिन भक्तों की आस्था के सामने पुलिस भी झुक गई और कुछ ही देर में श्रद्धालुओं को परिक्रमा की अनुमति दे दी गई।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांशी। आज एकादशी का पर्व है, आप यहाँ परिक्रमा लगा रहे थे। हाँ। तो काफी श्रद्धालु इकट्ठे हो गए, पुलिसकर्मियों ने रोक दिया था, फिर उसके बाद में क्या हुआ? तो पुलिसकर्मी ने रोक दिया था, तो ये श्रद्धालुजन को देख करके इन्होंने इतनी एकादशी का दिन है, 3 एकादशी पड़ी है, तो पुलिस लोगों को भी दया आया होगा, तो इन्होंने छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है। वृंदावन की परिक्रमा है और बहुत बड़ी इसमें आस्था है लोगों की, भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, भगवान करते है ना, विशेष विश्वास रखने वाले लोग आते हैं परिक्रमा में। फिर पुनः पुलिस ने रास्ता खोल दिया है, परिक्रमा लगा रहे हैं सभी श्रद्धालु। हाँ, पुनः खोल दिया है, पुनः लगा रहे हैं, पुनः अच्छे से लगा रहे हैं लोग। यूपी के अमेठी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का ऐलान भी किया हुआ है। बावजूद इसके जिले में किसी भी तरह का कोरोना कर्फ्यू सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की भारी भीड़ से सड़कों पर जाम लग जाता है और इन सब लापरवाही के बीच पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। जिले में साफ तौर पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं संभल में कोरोना पर कंट्रोल के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है। प्रशासन की तरफ से जिले में कंटेनमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन कंटेनमेंट में बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें संभल के बबराला की हैं, जहां कंटेनमेंट जोन में प्रवेश पर रोक है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन कंटेनमेंट जोन में एक चाट वाला खुले में चाट बेच रहा है और लोग बड़े चाव के साथ इसे खरीद भी रहे हैं। चाट वाले को ना तो कोरोना का कोई भय है और ना ही खरीदने वालों को। यहां तक कि कंटेनमेंट गेट पर निगरानी करने वाला कोई पुलिसकर्मी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब लापरवाही इतनी होगी तो आखिर क्या होगा? ये बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। उधर गोरखपुर के बेतियाहाता में स्थित पैथवर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से चल रहे लैब को कोरोना टेस्टिंग की अनुमति दी गई। लैब ने शासन के पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने में घपलेबाजी करता रहा। पॉजिटिव आने वाले केसों को भी शासन के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जब शासन के पोर्टल पर कम हो रहे पॉजिटिव केस अचानक से हजारों में पहुंच गए, तो आपको बता दें स्थानीय प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और तब पता चला कि 10,000 के करीब पॉजिटिव रिपोर्ट को पैथवर्ड ने अपलोड कर दिया, जो कि 2 महीने पुरानी है। हाँ, मुझे ज्ञात हुआ कि परसों की घटना है कि उन्होंने हमारे पोर्टल पर काफ़ी मात्रा में एक ही दिन में लोड कर दिया। तो जहाँ हमारी पॉजिटिविटी कम हो रही थी, हम 200 के नीचे आ रहे थे, एकाएक हमको ज़्यादा प्रलक्षित होने लगा। तो हमको उनको बुलाए, हमने कैसा हुआ, तो उन्होंने हमको दिया स्पष्टीकरण की। तो पता चला कि 2 महीने पहले के जो जांच हुई है उनका डाल दिया। तो जिनकी काफ़ी लोगों को हमने फ़ोन से बात किया, तो सब लोग, कुछ लोग पॉजिटिव थे, एकदम ठीक ठाक हो गए। क्योंकि ये घोर लापरवाही थी, इस वजह से हमने उनको उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और हमने जांच कमेटी बना रखी है। जांच कमेटी ने रिपोर्ट अगर सत्य देती है तो उनका परमानेंटली उनका लाइसेंस खत्म कर दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के बाद अब ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। 2500 से 3500 रुपए कीमत का एक इंजेक्शन जरूरतमंद लोगों को 15 से 20 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 62 फोर्टिस हॉस्पिटल के पास से दिल्ली स्थित अपोलो फार्मेसी के सुपरवाइजर और उसके साथी को गिरफ्तार कर यह खुलासा किया है। ब्लैक फंगस के जरूरी इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ को सेक्टर 58 थाना पुलिस की ये प्रदेश और दिल्ली एनसीआर की पहली कार्रवाई माना जा रहा है। ये लोग 2 इंजेक्शन को लेकर बेचने के लिए आए। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि जब कोरोना पीक पर था तब ये दोनों रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर बेचते थे। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।